और ऐसा है व्हाट्सअप। तो बात करते हैं रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना के लफड़े के बारे में। तो भाई क्या कुछ लफड़ा हो रखा है रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना का इंडियाज गॉट टैलेंट शो को लेकर, आपको पता ही होगा पूरा मैटर क्या है। और मैं अपनी पिछली कुछ वीडियोस से इस टॉपिक के अपडेट्स को कवर करता आ रहा हूँ कि क्या हो चुका है अभी तक और कैसे हर जगह बस इसी चीज पर बात हो रही है और इस मैटर को कैसे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है कि भी इन लोगों ने तो कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड ही चीज कर दी। और भाई इंडियाज गॉट टैलेंट को बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है और उसके सारे एपिसोड्स भी डिलीट करवा दिए हैं। तो अभी रिसेंटली हमें इस पूरे मैटर के ऊपर एलवीश यादव का भी रिप्लाई देने को मिल चुका है। जी हाँ भाई, अभी एलवीश यादव लाइव आए थे जहाँ उनसे इसी मैटर के ऊपर पूछा गया था। तो वो क्या कहते हैं अब देखिए। कहना चाहते हो आप समय रैना के बारे में? क्या कहना चाहते हो आप रणवीर अलाहाबादिया के? कुछ नहीं कहना चाहता यार, वो तो अभी टॉपिकल चीजें हैं तो लोग पूछते ही है ना, जो मतलब यार मैं ना इन सब चीजों पे मिल्क नहीं करता। मैं बताता हूँ आपको, जो अपने आसपास के भाई बंधु होते हैं ना, मैं उन पे कभी मिल्क नहीं करता। मान लो जो मेरे जानकार, जब मेरा कोई सीन हुआ था तो लोगों ने लिखा था ब्लैक डे फॉर यूट्यूब। मेरे यार दोस्तों ने क्यों बस दिखाने के लिए ना देखो हम इसके अलग खड़े हैं, हम इसके साथ नहीं है। मैं कहने को देखो मैं हजार चीजें बोल सकता हूँ कि इन्होंने ये करा वो करा। मैं क्यों करूँ भाई, मैं क्यों करूँ? समझ रहे आप ये वाली बात? तो मैं इन चीजों में पड़ता ही नहीं। मेरे को कोई कुछ कह लो, मैं भाई अपने सर्कल नहीं बिगाड़ता कभी, और ना मैं किसी चीज से मिल्क करता। तो ये है उसका कंट्रोवर्शियल आंसर जो वायरल जाने वाला है कहीं ना कहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो फुकरा इंसान है उन्होंने भी इस मैटर के ऊपर अपना रिप्लाई दिया है, जहां उन्होंने अपने चैनल पर एक रिएक्शन वीडियो अपलोड करी है जहां वो इस पूरे ही लफड़े के ऊपर अपना रिप्लाई करते हैं। तो वो क्या कहते हैं मैं थोड़ा सा क्लिप लगा देता हूँ, आप देखिए। देखो मैं पर्सनली बताता हूँ, दिस इज माय टेक, गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडियाज गॉट टैलेंट के उस एपिसोड में जो बातें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए। बियर बाइसेप सेड अबाउट पेरेंट्स और वो वाली चीजें जो भी उन्होंने सिचुएशन दी, मुझे ऐसा लगता है भाई ये ना बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर है। ये उन्होंने पूरा एक ऑस्ट्रेलिया में किसी ने बोली थी एंड उसी बात को उन्होंने कॉपी कर दिया। वेस्टर्न लोग इंडियन कल्चर अडैप्ट करना चाहते हैं, कैसे दे वांट टू लर्न आवर कल्चर आवर वैल्यूज, बट हम लोग वहां का कल्चर अडैप्ट कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसी कंट्री में भाई, हमारी कंट्री ऐसी जिसमें हम माँ बाप को भाई उनको भगवान मानते हैं, भाई अपने सिखाया जाता है उनको वर्शिप करो, ना कि उनके ऊपर जोक्स करो, उनका मजाक उड़ाओ। दैट्स माय टेक। मुझे लगता है कि भाई इसमें आशीष भाई, बियर बाइसेप्स, समय रैना एंड रेबल किड एंड पाजी एक और थे वहां पर, उन सबको भी ये लगता होगा कि वो कमेंट ऑब्सीन था, नहीं होना चाहिए था, वो सिचुएशन वो बातें वो नहीं होनी चाहिए थी। बट जो उनके साथ इसके बाद के जो रिजल्ट्स हुए हैं, उन पे एफआईआर हुई है और इसको एक इतना बड़ा नेशनल इशू बना दिया है, इसके अगेंस्ट मतलब कुछ तो इतनी आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें बोली जा रही हैं जो मुझे देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें गलत है, ये चीजें गलत है, मैं कभी भी डिनाई नहीं करूंगा। जब इंडियाज गॉट टैलेंट का एक एपिसोड आता है, इट गेट्स 30-35 मिलियन व्यूज। मैं मानता हूं कुछ चीजें मेंबरशिप पे भी डली होती हैं, तो आप लोग पे करके देखते हो या आप विलिंगनेस से देख रहे हो, बट जैसे वो एपिसोड आता है उसके कितनी सारी चीजें रील्स कटती हैं, हर टाइप के ऑडियंस को कैटर करती है। भाई अगर बच्चा भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है और वो ऐसी चीजें देखेगा सीखेगा तो भाई उसमें इंपैक्ट गलत पड़ेगा। अगर आप लोग जस्टिफाई कर रहे हो ना उस स्टेटमेंट को, इस सिचुएशन को कि भाई ठीक है जो कि तुम्हारा नहीं, भाई वो गलत है। कॉमेडी होनी चाहिए बट थोड़ी सी एक लिमिट भी तो होनी चाहिए कि वल्गैरिटी नहीं हो। डबल मीनिंग करते हैं, ठीक है, डार्क ह्यूमर होता है, बट उस कॉन्टेक्स्ट में ना वल्गैरिटी मतलब वल्गैर इन्फ्लुएंसर्स लाइक समय भाई, आशीष भाई, ये सारे लोग भाई बहुत ज्यादा ऑडियंस को कैटर करते हैं, तो वो एक लाइन कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए जो उस शो पे उस दौरान हो गई। बट हमारी कंट्री पे और भी बहुत बड़े नेशनल इश्यूज है, बहुत बड़ी चीजें हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि समय भाई और कंपनी को पूरा समझ आ गया है, उनसे गलती हुई है एंड इवन बियर बाइसेप ने तो अपॉलॉजी भी पोस्ट करी। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपको नहीं लगता कि माफ कर देना चाहिए? उस सिचुएशन हो गई, फ्लो में उनसे निकल गया, गलती हो गई, वो माफी मांग रहे हैं एंड दे आर विलिंग टू टेक दिस रिस्पांसिबिलिटी कि ऐसी चीजें फ्यूचर में ना हो। बियर बाइसेप तो यहां तो माफ कर देना चाहिए, इंसान ही तो गलती करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी आधे से ज्यादा लोग आते हैं उनको पता है नेगेटिविटी बह रही है, उसमें आके हाथ धो लेते हैं, व्यूज मिल जाएंगे, बदनामी करना। मैं तो ऐसी वीडियोस देखी हैं कुछ आई वाज लाइक शिट भाई, कैसा मतलब ऐसा लग रहा है नेगेटिव पीआर चल रहा है इनके अगेंस्ट। भाई कुछ भी मीम्स बनाने लग गए हैं। आई एम एक्चुअली नॉट लाइकिंग इट। आई डोंट वांट इंडियाज गॉट टैलेंट टू गेट बैंड, बट मैं ये भी नहीं चाहता कि वहां पर ये वल्गैरिटी कंटिन्यू हो। इंडियाज गॉट टैलेंट चले बट उसके अंदर एक लाइन हो कि भाई कॉमेडी के नाम पे वल्गैरिटी ना हो। दैट्स माय टेक। अब भाई इस पर आपकी क्या राय है हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।